आपने अपने बड़े नाम से भी अधिक महत्व अपने वचन को दिया है। आपने कहा खुदावंद परमेश्वर कि भले ही ये पृथ्वी टल जाए, ये आकाश टल जाए, परंतु आपके मुंह से निकला हुआ कोई भी वर्ड, कोई भी वचन बिना पूरा हुए नहीं रहता। हे परमेश्वर, अब जो वचन होने वाला है खुदावंद, बोलने वाली है परमेश्वर तेरी दासी, परमेश्वर वो दासी नहीं परमेश्वर, बल्कि तेरा आत्मा हो जाएगा परमेश्वर। वो वचन आज हमारे हृदय की पट्टियों पर लिखा जाए, ताकि हम उसे दौड़ते हुए भी सहजता से पढ़ सकें। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हम सब निकालेंगे गिनती की पुस्तक, उसकी 23। अगर किसी को मिल गया तो वो पढ़ सकता है। निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और इज़राइल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता, परंतु याकूब और इज़राइल के विषय में अब यह कहा जाएगा कि ईश्वर ने क्या ही विचित्र काम किया है। हालेलुया। क्या कहता है वचन? निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और इज़राइल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता, परंतु याकूब और इज़राइल के विषय में अब यह कहा जाएगा कि ईश्वर ने क्या ही विचित्र काम किया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिछले हफ्ते भी हमने याकूब पर ही प्रीच सुना था। यस, यस। कितनों को याद है पिछले हफ्ते का वचन? याकूब क्या था? एक धोखा देने वाला। याकूब नाम का मतलब क्या होता है? एक धोखा देने वाला, एक अड़ंगा मारने वाला, काम खराब करने वाला। हालेलुया। याकूब नाम का क्या मतलब होता है? अड़ंगा मारने वाला, सही बनते हुए काम को खराब कर देने वाला। याकूब जब पैदा हो रहा था तभी वचन में लिखा है कि एसाव और याकूब दो भाई थे। हालेलुया, दो भाई थे। एसाव बड़ा था, याकूब छोटा था। अगर हम बाइबल को पढ़ते हैं, वचन को पढ़ते हैं, तो वचन में लिखा कि जब वो पैदा होने वाले थे तब उनकी माँ, क्या कहते हैं, जो उनको प्रेगनेंसी में बच्चा उत्पन्न करते हुए पीड़ा होती है, उस पीड़ा में गई तो क्या था, याकूब पहले बाहर आने की कोशिश कर रहा था। हालेलुया। अगर हम अच्छी तरह पढ़े तो वो वहां पर भी अड़ंगा मार रहा था कि पहले मैं ही जाऊं, लेकिन परमेश्वर ने एसाव को पहले उत्पन्न किया और उसे बाद में, यानी कि वो छोटा था। लेकिन आगे अगर हम पढ़ते हैं तो वो क्या करता है, उसने धोखे से अपने भाई का अधिकार को ले लिया था। ले लिया था ना, झूठ बोला था। किसके कहने पे? अपनी माँ के कहने पे। उसकी माँ ने उसे कहा कि तुम जाना और ऐसे बोलना कि मैं ही तेरा बड़ा बेटा हूँ और मैं तेरे लिए खाना बना के लाया हूँ, ये मीट बना के लाया हूँ, तो इसे खा हो जा। एक झूठ बोला था और उसके बाद जो आशीष थी वो उसके ऊपर ठहर गई और फिर वो वहां से क्या किया, डर के मारे भाग गया। पहली गलती की उसने, झूठ बोला, धोखे से अपने बड़े भाई का आशीर्वाद ले लिया, भागा। दूसरी गलती की, अपनी आंखों की अभिलाषा की तरफ गया। हालेलुया। सभी लोग हम वचन को जानते हैं, सभी जानते हैं ना याकूब ने लव मैरिज की थी। दो बहनें थी तो उसने 7 साल मजदूरी की, गुलामी की, छोटी बहन से शादी करने के लिए। तो जो धोखा वो भो के आया था अपने भाई की लाइफ में, वही धोखा उसे आगे में। हालेलुया। उसकी शादी उसकी बड़ी बहन से हो गई। उसे फिर 7 साल क्या करना पड़ा, फिर से मजदूरी करनी पड़ी, छोटी बहन से शादी कर। टोटली वो अपने टाइम को क्या कर रहा था, खराब करे जा रहा था। परमेश्वर उसे बहुत पहले ही आशीष दे चुका था,
जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो वचन में लिखा है कि जब वो जा रहा था वहां से, तो एक जगह पर वो एक पत्थर का सिरहाना बना करके लेटा, और वहां पर उसने एक सीढ़ी को देखा जहां स्वर्ग से स्वर्गदूत उतर रहे थे और जा रहे थे। ये क्या दिखाता है कि परमेश्वर की कॉलिंग जो थी वो उसकी लाइफ में थी। क्या थी परमेश्वर की कॉलिंग? यानी कि बुलाहट। परमेश्वर उसके द्वारा काम करना चाहते थे, परमेश्वर उसकी लाइफ को सेट करना चाहते थे, लेकिन वो खुद अपने ही कामों के कारण क्या कर रहा था? अपनी आशीष को, अपनी बुलाहट को निग्लेक्ट करके फालतू की टेंशन में फंसा। फालतू की टेंशन ही थी। एक औरत के लिए, बीवी के लिए तो क्या कहते हैं, मजदूरी कर रहा था, जबकि परमेश्वर ने तो जब इंसान की उत्पत्ति होती है तभी तो उसकी पत्नी उसके लिए बना दी होती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो वो व्यर्थ का ही श्रम कर रहा था, और वो परमेश्वर की ओर से उसकी पत्नी थी भी नहीं, थी नहीं थी, वो उसको पसंद थी, उसने किया। और वही पत्नी आगे क्या करती है, अगर हम बाइबल को पढ़े तो ग्रह देवताओं को चुरा के लेके आ गई कि जो पत्नी परमेश्वर की ओर से हो वो ऐसे उल्टे सीधे काम करेगी? नहीं करेगी। लेकिन उसकी जो बड़ी बहन थी वो परमेश्वर की ओर से याकूब की पत्नी होने के लिए ठहराई गई, और वही उसके लिए आशीष का कारण है। सबसे पहले याकूब के लिए बच्चों को उसी ने उत्पन्न किया। हालेलुया, हालेलुया। क्या नाम था उसकी बड़ी पहली पत्नी का? लिया। हालेलुया। लिया से ही उसके ज्यादा बेटे हुए थे, और जो उसकी दूसरी पत्नी थी यानी उसकी मन को जो भाती थी। इसीलिए आप, मुझे और आपको बहुत देखना होता है मसीह लाइफ में कि हमें जो अच्छा लग रहा है क्या वो हमारे लिए अच्छा है? कई बार हमें कुछ अच्छा लगता है लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि वो हमारे लिए, क्योंकि परमेश्वर गुप्त बातों को भी जानता है। हालेलुया। हमें नहीं पता कि आज जो पर्सन हमें खुश रख रहा है, हमारी सारी बातों को मान रहा है, सुन रहा है या कर रहा है, वो कल किस तरीके से रिएक्ट करेगा, लेकिन परमेश्वर जानता है। हालेलुया। लेकिन कहीं परमेश्वर जानता है, परमेश्वर को हर एक बात पता है। हम इंसान से अपने आप को छुपा सकते हैं, क्या परमेश्वर से छुपा सकते हैं? नहीं, क्योंकि परमेश्वर सारी बातों को जानता है। याकूब ने फालतू में डिस्ट्रैक्शंस को लिया, बड़े काम किए उल्टे सीधे, लेकिन बाद में जाके जब उसने देखा अपनी लाइफ में अच्छा खासा उसने स्ट्रगल कर लिया। 14 साल तो अपनी पत्नियों के लिए ही स्ट्रगल किया उसने, 14 ईयर्स, 14 साल। और उसके बाद जब वो अपने मामा लाबान के पास से अपनी पत्नियों को वापस लेकर के चला, एसाव के पास वापस आया, तो उससे पहले वचन में लिखा है कि उसने क्या किया था? एक युद्ध किया था। हालेलुया, एक नदी के पीछे उसने एक युद्ध किया था। वो युद्ध क्या था? अगर हम स्पिरिचुअली देखें तो वो युद्ध था अपनी अभिलाषाओं के प्रति। कौन सा युद्ध था? अपनी अभिलाषाओं के प्रति। उस युद्ध में उसने रिपेंट किया। आज हमने रिपेंट किया कि हमने जो कुछ भी गलत अपनी बॉडी पे बोला, अपनी लाइफ में बोला, कोई नेगेटिव वर्ड किसी को भी बोला, परमेश्वर आज उसके लिए माफी मांगते हैं। उसने क्या किया? उस समय उसने रिपेंट किया। बच्चे बताते हैं कि वो पूरी रात यहोवा का एक दूत उसके साथ क्या करता रहा? फाइट करता रहा। हालेलुया। वचन में क्या लिखा है? पूरी रात एक दूत जो है वो उसके साथ फाइट करता रहा। पूरी रात जब वो फाइट करता रहा और जब आखिर तक वो लड़ा तो वो जीता। अगर हम भेद को समझे तो इसमें भेद ये है कि हम भी अपनी शारीरिक अभिलाषाओं से जीत सकते हैं। जब उसने रिपेंट किया, नदी को पार किया और वो गया, तो परमेश्वर ने उसके लिए फेवर को खोल दिया। वो एसाव जो इतनी बड़ी सेना लेकर के उससे लड़ने आ रहा था, वो उसने लड़ाई नहीं की, बल्कि क्या किया? मेल मिलाप किया। क्या किया? मेल मिलाप किया। उसने वो सारा रायता तो फैलाया याकूब ने,
गलतियां तो की, अपनी बुलाहट में डिले तो किया, लेकिन उसका एक रिपेंटेंस, उसका एक युद्ध जो अपने शरीर के प्रति, अपनी अभिलाषाओं के प्रति, अपनी फिजिकल डिजायर के प्रति उसने उस रात को किया। उसने क्या किया? उसकी डेस्टिनी को चेंज कर दिया, उसके भविष्य को चेंज कर दिया। और वचन में लिखा कि आगे जब वो गया तो जो सारा युद्ध था परमेश्वर ने उसके लिए उस युद्ध को फिनिश कर दिया और फेवर में बदल दिया। किसमें बदल दिया? फेवर में। वो भाई एसाव जिससे वो डर रहा था, उस भाई ने उसके साथ लड़ाई नहीं की। हालेलुया। पूरी रात वचन बताता है कि वो लड़ा। हमें भी लड़ना है, और हमें लड़ने के लिए तलवार भालों की जरूरत नहीं है, बल्कि प्रार्थना की जरूरत है। किसकी जरूरत है? अपनी लाइफ को परमेश्वर के अधीन करने की जरूरत है, परमेश्वर के हाथों में समर्पित करके उसकी इच्छा को जान करके स्टेप उठाने की जरूरत है। पिछला जो ताम झाम उसने किया था, जो गलतियां की थी, उन सब से उसने उस रात में रिपेंट किया, माफी मांगी और आगे के लिए परमेश्वर से वायदा किया कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। हालेलुया। ऐसा कुछ वचन में लिखा नहीं है, लेकिन जब हम प्रार्थना में जाते हैं तो परमेश्वर का आत्मा सबसे पहले हमें हमारी गलतियां याद दिलाता है। यस यस, हमारी कमियां हमें याद दिलाता है कि हम कहाँ गलत हैं, और फिर हम परमेश्वर के आत्मा में उसकी माफी को मांगते। तब परमेश्वर ने कहा कि जो याकूब में मन फिराते हैं, अपराध से मन फिराते हैं, उनके लिए शियोन से एक छुड़ाने वाला आएगा। पिछले सप्ताह का वचन यही था ना, कि जो याकूब में मन फिराते हैं, अर्थात आज चाहे आप किसी भी पाप में क्यों ना हो, लेकिन आज अगर आप फैसला करें कि हम मन फिराते हैं, तो आपके लिए स्वर्ग से एक छुड़ाने वाला आता है, और उस छुड़ाने वाले का नाम है जीसस। क्या नाम है? 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 जीसस। उस छुड़ाने वाले का नाम है यीशु, जीसस। पिछले सप्ताह का यही वचन था, लेकिन परमेश्वर ने आज फिर से मुझे यही वचन देने के लिए कहा। फिर मैंने कहा प्रभु वही बात है कि याकूब पर कोई मंत्र नहीं चलता, और इजराइल पर भावी कर कहना कोई अर्थ नहीं रखता। अगर हम इसके पिछले अध्यायों को पढ़ें तो एक राजा ने बालाक को बिलाम को लेकर के, बालाक नाम का राजा बिलाम को लेकर के आया। उस फाइट के बाद जब एक गोत्र बन गया, हालेलुया, याकूब से 12 गोत्र उत्पन्न हुए थे। परमेश्वर ने याकूब के नाम को चेंज किया, इजराइल नाम रखा। इजराइल के 12 गोत्र हैं आज तक। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के 12 गोत्र हैं, 12 गोत्र है ना, 12 चेले थे उसके। इजराइल के गोत्र 12, यीशु मसीह के चेले 12। तो परमेश्वर ने कहा कि इजराइल के उन 12 गोत्रों पर, यानी कि परमेश्वर के लोगों पर, जो लोग परमेश्वर को अपना शरण स्थान बना लेते हैं, उनके ऊपर कोई जादू टोना नहीं चलता। किसी भी तरह का जादू अगर कोई आप पे करता है तो निर्भय रहिए कि वो आप पर चल नहीं सकता। क्यों नहीं चल सकता? वचन इसकी गवाही देता है। राजा बालाक ने बिलाम को बुलाया, और बिलाम एक ऐसा व्यक्ति था कि अगर वो किसी को श्राप दे दे, कोई वर्ड बोल दे, तो वो बिना पूरे हुए नहीं रह सकता। बिलाम ने एक बार नहीं 3 बार कोशिश की, पूर्व से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से जाकर के, तीनों तरफ से जाकर के उसने कोशिश की कि मैं शायद यहाँ से इजराइल को श्राप दूं, लेकिन क्या वो श्राप दे पाया? नहीं दे पाया। क्यों? क्योंकि इजराइली एक परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, जो छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है, जिसने अपना बहुमूल्य रक्त दे करके हमें बचाया है, वो परमेश्वर उन लोगों के साथ। इसीलिए बिलाम उनको क्या कोई भी श्राप नहीं दे पाया, बल्कि आशीष ही आशीष थी। अगर आज आप अपने पाप से, अपनी गलतियों से मन फिरा करके परमेश्वर के अधीनगी में आ जाते हैं और उसे अपना सब कुछ मान लेते हैं, तो
तो परमेश्वर का वचन कहता है कोई जादू टोना, कोई तंत्र मंत्र, कोई भावी कुछ भी कहना आपके ऊपर, मेरे ऊपर कोई अर्थ नहीं रखता। हालेलुया। नीति वचन में लिखा जैसे सूपा बेनी उड़ते उड़ते नहीं बैठती, वैसे ही व्यर्थ श्राप भी नहीं पड़ता। लोग आपको व्यर्थ में कुछ भी कहते रहे, वो आपके ऊपर जीवन में काम नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि आप और मैं यीशु के लहू में छुपे हुए हैं। सारे श्राप, सारे बंधन जो हैं वो यीशु के लहू के आगे घुटना टेक देते, निष्फल हो जाते हैं। लेकिन शर्त क्या है? शर्त यही है कि क्या आप परमेश्वर के अधीन, उसकी इच्छा के अनुसार उसके वचनों पर चल रहे हैं या नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या शर्त है? कब जादू टोना आप पर नहीं चल सकता? जब आप परमेश्वर के अधीन हैं, उसकी इच्छा पे चल रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, उसके भवन के साथ जुड़े हुए हैं, दास दासियों के साथ जुड़े हुए हैं और उनके लिए प्रार्थनाएं कर, तो वचन बताता है कि आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी जादू टोना नहीं चलता। हालेलुया। कोई तंत्र मंत्र नहीं चलता। बिलाम ने 3 बार कोशिश की, वो पैसों का लालच में आके 3 बार कोशिश की। हालेलुया। कितनी बार कोशिश की? 3 बार। अगर आप कोई पत्थर ले, उसे 1 बार मारे, 2 बार मारे, 3 बार मारे, थोड़ा सा तो कुछ तो प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? चाहे उस पर दाग भी पड़ जाए, चाहे वो उस पर क्रैक आ जाए, टूटे ना पर क्रैक आ जाए, कुछ तो होगा ना। लेकिन वचन बताता है कि इजराइलियों का ऊपर इतना सा भी नहीं चला। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की सुरक्षा में। किसकी सुरक्षा में थे? परमेश्वर की सुरक्षा में थे। और परमेश्वर की सुरक्षा में क्यों थे? क्योंकि वो परमेश्वर के वचनों पर निर्दोष और निष्कलंक चल रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। पर मैं यहाँ पे ये सोच रही थी कि परमेश्वर, आपने उसका नाम चेंज कर दिया था, याकूब से इजराइल रख दिया था, लेकिन जब भी आपने वचन में यहाँ बोला तब ये बोला कि याकूब में जो मन फिराते हैं। हालेलुया। ये ऐसे भी तो हो सकता था इजराइल में जो मन फिराते हैं, हो सकता था कि नहीं? लेकिन परमेश्वर ने कहा नहीं, इजराइल एक आशीषित नाम दे दिया था परमेश्वर ने। वो खुद ही मन फिराए हुए लोग बन गए थे। तो जो मन फिराए हुए लोग हैं उनके लिए नहीं, जो आज भी पाप में पड़े हैं, प्रभु का नाम तो ले लिया है, यीशु का नाम तो ले लिया है, बपतिस्मा तो ले लिया है, शायद चर्च में बैठे भी हों, लेकिन आज भी हो सकता है कि उनके मन के अंदर पाप, आज भी वो शायद किसी से नफरत करते हो, आज भी शायद उनके अंदर किसी को देख करके जलन पैदा होती है। हालेलुया। आज भी शायद वो परमेश्वर के फलों से, उसके वरदानों से खाली है। वरदान हो सकते हैं, वरदान परमेश्वर दे देता है, गिफ्ट है, मिल जाता है, लेकिन फल जो कि गलातियों 5 उसकी 22 में लिखा है, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, धीरज, ये गुण, ये फल, जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अंजीर के वृक्ष के पास गए तो वो फल देखने गए। आज भी परमेश्वर जब हम लोगों के पास आते हैं तो वो यही देखते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा कि रोज अपना क्रूस उठा। क्या लिखा है? कि प्रतिदिन अपने क्रूस को उठाओ। यही लिखा है। परमेश्वर ने कहा अपने क्रूस को उठाओ। क्रूस उठाने का मतलब क्या है? एक लकड़ी का बड़ा सारा क्रूस बना लो और उसे रोज उठाओ। दिन में 5 बार उठा लो, 10 बार उठा लो, जितनी जिसकी शक्ति है। क्या ऐसा कहा परमेश्वर ने? अपना क्रूस क्या है? वो क्रूस हो सकता है आपको गुस्से का, वो क्रूस हो सकता है आपको मुंह से कुछ भी गालियां दे देने का। परमेश्वर ने कहा अपने उस क्रूस को उठाना। कि गुस्सा तो आ रहा है, उसको मारने का दिल तो कर रहा है, लेकिन नहीं मार। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा। क्यों? क्योंकि मेरे पिता ने कहा। पाप करने का मन तो कर रहा है, वो लड़का वो लड़की मुझे अच्छी तो बहुत लग रही है और वो अच्छा तो बहुत लग रहा है, लेकिन मेरे परमेश्वर ने कहा कि ये पाप है, ये गलती है, ये गलत अच्छा नहीं है। तो मैंने अपना क्रूस उठाया और उस बेटे को, उस लड़के को, उस लड़की को छोड़ दिया कि नहीं, मैं अपनी आंखों को उस पाप की ओर नहीं लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने, जिसने मेरे लिए जान दी, उसने कहा।
हालेलुया। मन तो बहुत कर रहा है कि मेरी क्वांटम ने मेरे घर के आगे कूड़ा फेंक दिया, तो मैं भी उठाऊं और डबल उसके घर के आगे फेंक दूं। लेकिन अपने क्रूस को उठाना है। वो क्रूस क्या है कि अगर उसने थोड़ा सा कूड़ा फेंक दिया तो झाड़ू उठाओ और उसके जाके बेड़े का सारा कूड़ा उठा करके ले आओ और डस्टबिन में डाल दो, कूड़े वाले आके ले जाएंगे। ये है क्रूस उठाना। कि आपका मन तो उस काम को बहुत कर रहा है कि मैं ये काम करूं, लेकिन वो काम हम कर नहीं रहे। क्यों? क्योंकि वचन में लिखा कि मन में असाध्य रोग लगा है, ये जहां चाहे भागता है, जिधर चाहे जाने की वो करता है। लेकिन जब इस पे बंदिश लगती है तो क्या हम झलझला जाते हैं कि हमें ये क्यों कहा जा रहा है, हमें क्यों रोका जा रहा है। यही है क्रूस उठाना। क्या प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस को उठा रहे थे तो उन्हें बड़ा आनंद आ रहा था, अच्छा लग रहा था। कोड़े खाए हुए उन्होंने, उनके मुंह पे थूका जा रहा है, कांटे, उनके कांटों का ताज पहना दिया, उनके कपड़े फट गए हैं, घसीटते हुए वो जा रहे हैं। इतना भारी क्रूस उन्हें उठा दिया है, दे दिया है कि उठा के चलो। तो क्या वो आनंदित थे उस समय? अच्छा लग रहा था उन्हें? आपको मैं क्रूस पकड़ा दूं भारी सारा और कहूंगी उठा के वहां तक ले जाओ, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। प्रभु यीशु मसीह को भी नहीं अच्छा लगा, वो भी दुख में थे। जब आप अपने गुस्से को कंट्रोल करते हैं तो आपको दुख तो होता है, तकलीफ तो होती है जब आप अपने मन की इच्छाओं को मारते हैं, लेकिन वो तकलीफ आपकी आशीष में बदल जाती है। हालेलुया। यीशु मसीह का कोड़े खाना आज आशीष में बदला है कि नहीं? उसी के कोड़े खाने से हम चंगे हुए। यस। उन्होंने कांटों का ताज जब अपने सर पे पहना तो उसी कांटों के ताज को पहनने के कारण हम अपने डिप्रेशनों से आजाद होते हैं। आज लाखों करोड़ों लोग उस डिप्रेशन से आजाद हैं। तो क्या उनका वो दुख उठाना आशीष में बदल गया कि नहीं? बदला? बदला? एक माँ जब प्रेग्नेंट होती है, वो बच्चे को जब पैदा करती है, जितनी माएँ हैं वो जानती होंगी कितनी दुख होता है, कितनी तकलीफ होती है कि नहीं? लेकिन जब बच्चा हमारी गोद में आता है तो वो दुख जो है वो क्या होता है? आनंद में बदल जाता है कि नहीं? 5 मिनट्स के अंदर डिलीवरी हुई, बच्चा हाथ में आया और माँ उठ के बैठ जाती है, वो अपने उस तकलीफ को भूल जाती है। और वो बच्चा क्राई कर रहा होता है, वो कहती मैं इसे फीड करा दूं ताकि ये चुप हो जाए। उसी तरह प्रभु यीशु मसीह ने भी कोड़े खाए, कांटे के ताज पहना, उस पीड़ा को सहा। लेकिन जब आज वो स्वर्ग में दाहिनी ओर पिता के बैठे हुए देखते हैं कि अच्छा ये मेरी बेटी बच गई, अच्छा ये हील हो गई, तो वो उनका भी वही आनंद होता है जो एक माँ अपने बेटे को, अपनी बेटी को गोद में लगा के उठा करके लेते, वो भी वही आनंद करते हैं, उन्हें भी वही खुशी मिलती। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर में वचन में ये नहीं लिखा कि याकूब लिखा, इज़राइल नहीं लिखा। तो वही है कि अगर आज आप चर्च में आने के बावजूद भी, बपतिस्मा लेने के बावजूद भी, अगर आपकी शरीर की इच्छाएं आप पर हैवी हैं, तो आज ही उस चीज से अपने मन को फिराएं। हालेलुया। हो सकता, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। उसने अकेला नहीं छोड़ा है। हम इस लड़ाई में अकेले नहीं हैं, जो हमें अपने ही शरीर के विरुद्ध में लड़ती है। हालेलुया। अपने ही हार्ट डिजायर के विषय में लड़नी है, उस लड़ाई में हम अकेले नहीं हैं। कौन है हमारा सहायक? कौन है? होली स्पिरिट। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अपना आत्मा देता हूं। इस चीज को मैंने अपनी लाइफ में पर्सनल एक्सपीरियंस किया है कि जब जब मैंने कहा है कि परमेश्वर यहाँ मैं हार रही हूँ प्रभु, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, तब तब परमेश्वर के आत्मा ने मुझे शांति दी। परमेश्वर के वचन जीवित होते हैं हमारी लाइफ में। परमेश्वर ने कहा इस संसार में तो तुम्हें क्लेश होता है। हालेलुया। इस संसार में तो तुम्हें क्लेश होता है। संसार में क्लेश कितनों को होता है? मुझे तो होता है। जब हम अपने ड्यूटी प्लेस पे जाते हैं, वहां दांत फाड़ के वो जो सुंदर सुंदर वर्ड्स बोलते हैं, क्लेश होता है कि नहीं? तकलीफ होती है कि नहीं?
हमारे रिश्तेदार जब हमें गलत बोलते हैं तो अच्छा लगता है? नहीं लगता ना? नहीं अच्छा लगता ना? दुख होता है। अभी आप यहाँ से जाए और आपके हस्बैंड आपको बोले चर्च गई थी और थोड़े से श्लोक सुना दे तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। परमेश्वर ने कहा संसार में तो तुम्हें क्लेश होता है, लेकिन ढांढस बांधो मैंने उस क्लेश को जीत लिया है। क्या कर लिया है? उसे जीत लिया है। जब जब आप अपने कलेशों में परमेश्वर के पास जाएंगे, परमेश्वर का आत्मा आपको शांति से भरेगा। हालेलुया। गीतू को देखना, उनके साथ कोई था? सिस्टर जी अच्छा संगीता सिस्टर। परमेश्वर ने कहा ढांढस बांधो मैंने संसार को जीत लिया है। तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। इस मसीह सफर में, इस मसीह जिंदगी में हम अकेले नहीं हैं। भले ही दुनिया आपका साथ छोड़ दे, आपके साथ आपके पेरेंट्स ना खड़े, आपके भाई बहन ना खड़े हो, आप खुद जिस बच्चे को पैदा करके एक ये सोचे कि ये बच्चा मेरे साथ डिवाइन हेल्पर के तौर पे खड़ा होगा, लेकिन वो भी आपको धोखा दे देता है। कब? जब परमेश्वर की योजना आपकी लाइफ में बड़ी होती है और वो खुद बच्चों पर नहीं चलता, वो आपको धोखा दे देगा। लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपको कभी नहीं छोड़ता जब तक कि आप परमेश्वर के वचनों का अनादर न करें, जब तक कि आप परमेश्वर के वचनों को ना तोड़ें, जब तक आप होली स्पिरिट में निराश नहीं, तब तक परमेश्वर का आत्मा आपको छोड़ के नहीं जाता। जब जब आप अपने दुख में, संकट में, आज सब लोग जा करके इसे एक्सपीरियंस करना, बैठ जाना अंधेरा कमरा करके और कहना पवित्र आत्मा आज मैं तुझे सुनना चाहता हूँ, चाहती हूँ, तो वो आपको के होने का एहसास कराएगा। मेरे साथ एक बार नहीं कई बार होता है। मैं कई बार ड्यूटी पे बैठी होती हूँ, नाइट शिफ्ट होती है, कई बातों से मैं भी तो इंसान हूँ, दिल टूटता है, दुख हो जाता है। वर्शिप कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, वर्शिप कर रहे होते हैं, तो परमेश्वर का हाथ ऐसे सिर पे आता है, बता करता है कि बेटी मैं यहाँ हूँ। उसका आत्मा आपको कभी नहीं छोड़ता। और जब आप परमेश्वर के अधीन हैं, उसकी आज्ञाओं पर पूरे मन से, पूरे तन से चलते हैं, पूरी कोशिश करते हैं अपने क्रूस को उठा करके चलने की, अपनी डिजायर्स को पीछे छोड़ करके वचन के अनुसार जीवन जीने की, उसमें आपको परमेश्वर का आत्मा आपकी मदद करता है और आपके ऊपर कोई भी संसार का हथियार काम नहीं करता। चाहे वो जादू हो, टोना हो, एक्सीडेंट हो, कुछ भी क्यों ना हो, वो आपके ऊपर प्रबल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा सामर्थ्य परमेश्वर ने इजराइलियों को भी बनाया। हालेलुया। आत्मिक इजराइली हैं हम लोग। हालेलुया। उसके चुने हुए, उसके खून से खरीदे हुए लोग, हमारे लिए उसने कीमत चुकाई है। अगर आप बाजार में जाएं डायमंड खरीदने के लिए, उसके लिए आप अच्छी खासी कीमत को चुकाते हैं कि नहीं? और अगर वो उसके आप इतनी आसानी से तो नहीं रख देते कि हाँ यहाँ ला के रख देंगे, नहीं ना, उसे कितना कवर करके, कितना छुपा के, लॉकर में ताला लगा के फिर रखेंगे ना, ताकि कोई उसे चोरी ना करे। तो परमेश्वर ने भी अपनी प्रोटेक्शन में आपको रखा है। परमेश्वर ने भी अपने उन कीलों वाले हाथों में आपको छुपा के रखा है, अपने लहू से कवर किया है। अपने दूत, वचन में लिखा कि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वो तेरे साथ रहे। उसके दूत 24 घंटे एक एक पल में हमारे साथ होते हैं। जैसे आप अपने डायमंड को खुला नहीं छोड़ते, वैसे ही परमेश्वर ने मुझे और आपको खुला नहीं छोड़ दिया कि कोई भी आए और हमारा कुछ भी बिगाड़ के चला जाए। कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हालेलुया। उसने कहा जो कोई तुमको छूता है वो मेरी आंख की पुतली ही को छूता है। हम उसके खून से खरीदे हुए लोग हैं, उसकी सुरक्षा हमारे जीवन में है, हमें कोई हाथ नहीं लगा सकता। अगर इसी वचन में आगे हम पढ़े, बिलाम ने 3 बार उन्हें
कर्ज करने की कोशिश की, लेकिन वो कर्ज उसके जीवन में काम नहीं किया। इजराइलियों को कर्ज दे ही नहीं पाया। जब भी गया तभी आशीष वचन बोलता गया। उसके बाद में उसने क्या किया, उसने जाकर के बालाक को बताया कि इजराइलियों पर किसी तरह का जादू टोना नहीं चल सकता, लेकिन हाँ, अगर तू इन्हें पाप में गिरा दे तो परमेश्वर की सुरक्षा इनके ऊपर से हट जाएगी और फिर हम जो मर्जी करें। हालेलुया। फिर जो मर्जी करो। और ऐसा ही उन्होंने किया। उन्होंने इजराइलियों के पास युवतियों को ले आए, लड़कियों को ले आए, व्यभिचार में फंसा दिया उन्हें। और जब वो व्यभिचार में फंसे तो फिर वो उस राजा से हारे, उनके अधीन में चले गए। हालेलुया। अगर आज हम कहीं हार रहे हैं, हमारे जीवन में हम हार रहे हैं, तो इसका कारण परमेश्वर नहीं है, हमारे जीवन में वचन का टूटना है। हालेलुया। किसका टूटना है? वचन का टूटना है। परमेश्वर के उस हाथ का हमारे ऊपर से हटाया जाना है। और जब परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर से हटता है तो ये संसार हमारे ऊपर अटैक करता है और वो अटैक सफल हो जाता है। बीमारी हम पर अटैक करती है और हम उस बीमारी के चपेट में आ जाते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहे हैं, उसकी बुलाहट को समझ रहे हैं, उसके द्वारा दिए गए काम को कंप्लीट कर रहे हैं, उस योजना को, जिस सेवा के लिए उसने हमें बुलाया, उस काम को कर रहे हैं, तो परमेश्वर की सुरक्षा हम पर आती है। फिर कोई जादू, कोई तंत्र, कोई मंत्र, कुछ भी चीज जो संसार की है वो हमारे ऊपर कब्जा नहीं कर सकती। हालेलुया। 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 कितने लोगों को आज का वचन समझ आया? आज घर जाना और इस वचन पर मेडिटेट करना, 5 बार इसी वचन को पढ़ना और पूछना, जो भी क्वेश्चन आपके मन में आए उसे लिख लेना और फिर प्रभु से पूछना, प्रभु क्यों, क्या, कहाँ, कैसे, मैं कहाँ इस वचन पे सही बैठती हूँ, गलत बैठती हूँ। परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करेगा, आपको गाइड करेगा। अपने घुटनों पर आए।